और दिल्ली धमाके से जुड़ी अब बड़ी खबर आ रही है। आतंकी जासिर बिलाल उर्फ दानिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी जासिर की फोन हिस्ट्री से मिले हैं सबूत। जासिर के फोन से मिली दर्जनों ड्रोन्स की फोटो, हमास पैटर्न वाली ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं। एनआईए को ये तस्वीरें मिली हैं। ड्रोन के अलावा रॉकेट लॉन्चर्स की भी तस्वीरें उसके फोन हिस्ट्री से मिली हैं। मॉडिफाइड ड्रोन बनाने की फिराक में थे ये आतंकी। ऐप के जरिए जासिर को पहुंचाए गए थे ये वीडियोस। कुछ विदेशी नंबर भी जांच में एजेंसियों को मिले हैं। एनआईए जांच में सामने आया है कि आतंकी दानिश ड्रोन मॉडिफाइड बनाने की कोशिश में था, माहिर था वो मॉडिफाई करने की। और दानिश के फोन से इसी तरह के दर्जनों वीडियो मिले हैं जो ड्रोन से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे संदिग्ध वीडियो भी मिले हैं जिसमें ड्रोन में विस्फोटक कैसे लगाए उसकी भी जानकारी दी जा रही है। सभी वीडियोस एक ऐप के जरिए दानिश तक पहुंचाए गए थे। तो बड़ी कामयाबी एक सबूत के तौर पर पेश हो सकती है ये सभी चीजें। और उसकी जो हिस्ट्री है, फोन की हिस्ट्री है, उसमें से ये सभी वीडियोस मिले हैं। दानिश के फोन से दर्जनों ऐसे वीडियो मिले हैं कि ड्रोन को मॉडिफाई कर कैसे आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कैसे विस्फोटक लगाए जा सकते हैं। ये सभी वीडियोस में जानकारी उसे दी जा रही थी और एक ऐप के जरिए दानिश तक ये पहुंचाए गए थे। और मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर, इस तफ्तीश पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अहम कामयाबी एनआईए की टीम के लिए ये सभी जो कॉल हिस्ट्री से और फोन हिस्ट्री से जो चीजें बरामद दानिश के फोन से हो रही है मुकेश। देखिए सिक्ता, बिल्कुल जो दानिश का मोबाइल है उसका डेटा रिट्रीव किया गया है। उस डेटा से बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं जिसमें मॉडिफाइड ड्रोन्स की तस्वीरें हैं, करीब 1 दर्जन तस्वीरें हैं। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चरों की तस्वीरें हैं। एनआईए की पूछताछ में कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं जिसमें ये जानकारी मिली है कि जो जासिर बिलाल वानी है उर्फ दानिश जिसका नाम है, वो मॉडिफाइड ड्रोन तैयार कर रहा था जिसकी क्षमता 25 किलोमीटर की रेंज में उड़ने की हो और उसमें वो विस्फोटक कैरी करके ले जाए जिससे कि देश के अलग अलग हिस्सों में विस्फोट कर पाए। तो लगातार वो इस तरह से एक हमास के पैटर्न पर हमला करने की फिराक में था। और ये भी जानकारी मिली है कि रॉकेट लॉन्चर और मॉडिफाइड ड्रोन की जो तस्वीरें हैं वो उसको एक ऐप के जरिए मिली थी और उसके मोबाइल में कुछ विदेशों के नंबर भी मिले हैं। तो एनआईए लगातार उसके मोबाइल का जो डेटा है उसकी जांच कर रही है, उसको ट्रैक कर रही है कि आखिर ये विदेश में किसके संपर्क में था, जो तस्वीरें हैं वो कहां से आई और ये हमास की पैटर्न पर जो हमला करने की पूरी प्लानिंग थी ये कहां से आई, क्या ये लोग हमास के आतंकियों के संपर्क में भी थे, इसको लेकर भी लगातार जांच चल रही है। तो ये बड़ा खुलासा एनडीटीवी को जानकारी मिली है सूत्रों से कि जो उसका मोबाइल मिला है उसके मोबाइल से बहुत सारी अहम जानकारियां और बहुत सारे सबूत मिले हैं जो कि इस केस को आगे कोर्ट में मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल, और अहम कामयाबी है ये जांच टीम के लिए। किस तरह से दानिश के फोन की हिस्ट्री से ये सभी जानकारियां सामने आ रही हैं कि ड्रोन का किस तरह से ये सभी इस्तेमाल करना चाहते थे। हमास स्टाइल से आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। चलिए अब आपको इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे आतंकी बड़े पैमाने पर देश को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे थे। दस नवंबर 2025 वो दिन जब दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई। वो दिन जब लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ। वो दिन जब राजधानी में बेगुनाहों का लहू बहा। वो दिन जब डॉक्टर के लिबास में एक फिदायीन आतंकी ने खुद को कार में उड़ा लिया। वो काला दिन शायद ही किसी सच्चे भारतीय के दिलो दिमाग से मिट पाए। आज भी उस आतंकी घटना को याद कर लोग सिहर उठते हैं। उनकी आंखों के सामने अब भी उन सैकड़ों मासूम लोगों की चीख पुकार, खौफ के साए में जिंदगी बचाने की वो भागती दौड़ती जंग की तस्वीरें आकर उन्हें झकझोर देती हैं। इंसान की शक्ल में दिख रही ये वही तस्वीरें हैं जिनके हाथ उन बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हैं जिन्होंने दिल्ली धमाके में अपनी जान गंवा दी। ये वही शैतान है जिनका कनेक्शन दिल्ली धमाकों से जुड़ा है। भले ही आतंकी उमर ने खुद को तो बम से उड़ा लिया, लेकिन जांच एजेंसियों के चंगुल में आए उसके ये साथी लगातार अपने नापाक मंसूबे उजागर कर रहे हैं।
और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से पकड़े गए जासिर बिलाल उर्फ दानिश ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जासिर उर्फ दानिश ने एजेंसियों के सामने क्या क्या राज उगले उसे हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जरा इस आतंकी के बारे में जान लीजिए। पूरा नाम जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। जासिर बिलाल वानी की उम्र 26 साल है। दिल्ली ब्लास्ट का फिदायीन डॉक्टर उमर का सहयोगी रह चुका है। एनआईए की टीम ने इसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। अभी 10 दिन की एनआईए रिमांड पर है। आतंकी डॉक्टर उमर की तकनीकी मदद करता था और आरोप है कि दिल्ली में हुए धमाके में भी इसने टेक्निकल सपोर्ट दिया था। जब से एनआईए की टीम ने जासिर बिलाल वानी को घाटी से गिरफ्तार किया है, तब से वो लगातार आतंकी साजिश का पर्दाफाश करता आ रहा है। उसके साथियों की क्या प्लानिंग थी, उसको एजेंसियों के सामने बेनकाब करता आ रहा है। अभी हाल ही में जो खुलासे उसने किए, उसके मुताबिक हमास की तर्ज पर आतंकियों की ड्रोन हमले की प्लानिंग थी और ड्रोन में छोटे बम लगाकर धमाके की तैयारी थी। भीड़ भाड़ वाली जगह में धमाके करने का आतंकियों का नापाक मंसूबा था और इस तरह के खतरनाक ड्रोन बम बनाने में जासिर उर्फ दानिश माहिर था। यही नहीं, खुलासे के मुताबिक ड्रोन से टारगेटेड अटैक की भी प्लानिंग की गई थी। आपको याद होगा, सीरिया, गाजा, अफगानिस्तान में ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता था और हमास के उस मॉडल को भारत में कॉपी करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आतंकियों की इस नापाक कोशिश को हमारी जांच एजेंसियों ने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए नाकाम कर दिया है और उनका आतंकी मिशन पूरी तरह से फेल कर दिया है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि एनआईए की गिरफ्त में मौजूद आतंकी जासिर बिलाल वानी पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और वो ये कि जासिर काफी वक्त से ड्रोन से धमाके वाली साजिश का हिस्सा था और ये राज किसी और ने नहीं, उसके फोन ने खुद उगल दिया। दरअसल जासिर, जिसकी पहचान दानिश के तौर पर भी है, उसके फोन से दर्जनों ड्रोन की फोटो मिली है। हमास पैटर्न वाली ड्रोन की तस्वीरें उसके फोन से बरामद हुई हैं। ड्रोन के अलावा रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें भी दानिश ने अपने फोन में सेव की हुई थी। खुलासा हुआ है कि मॉडिफाइड ड्रोन बनाने की फिराक में था और ऐप के जरिए उस तक इसे बनाने के लिए कई वीडियोस भेजे गए थे। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि उसके फोन से कई विदेशी मोबाइल नंबर मिले हैं, जिसके तार दिल्ली धमाके से जुड़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि दानिश टेक्निकली तौर पर काफी स्ट्रांग है, लेकिन जो उसका मोबाइल मिला है, उसका जो डेटा रिट्रीव किया गया है, उसके डेटा से बहुत सारी ड्रोन्स की तस्वीरें बरामद हुई हैं। ये मॉडिफाइड ड्रोन है और हमास के पैटर्न वाले ड्रोन हैं, जिसकी तस्वीरें बरामद की हैं। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर की भी तस्वीरें बरामद हुई हैं उसके फोन से, जिससे ये साफ होता है कि किस तरह से दानिश जो अपने ग्रुप के बाकी लोग हैं, उनके साथ मिलकर किस तरह से देश में बड़ी आतंकी हमले करने की फिराक में था, खासतौर से हमास के पैटर्न पर हमले करने की फिराक में था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ये लोग कुछ इस तरह के ड्रोन तैयार कर रहे थे जिससे 25 किलोमीटर के दायरे में हमला किया जा सके। फिलहाल जांच एजेंसियों की पड़ताल जारी है और आगे भी चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। अभी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सभी संदिग्ध आतंकियों को रिमांड में लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है और धमाके के पीछे की साजिश को पूरी तरह एक्सपोज करने में दिन रात एक किए हुए है। एनडीटीवी के लिए जम्मू कश्मीर से प्रदीप दत्ता और दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट।